सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाल कांड तीनों का संपूर्ण खुलासा है भगत भाइयों, और RSS गुंडों का, मैनेजमेंट का और मुनिल धर्मा टेस्ट, कबीर परमेश भगत टेस्ट गुंडों का भी इसमें संपूर्ण खुलासा है भगत भाइयों। इन लोगों ने सजा कराई थी 5 पैदा एक बच्चे की हत्या करके। तो भगत भाइयों, आज तक जमानत नहीं होने का कारण क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है जो आज तक जमानत नहीं मिली भगत भाइयों? तो मैं आपको विचार करने की बात है, मैं आपको इसके विषय में बता रहा हूँ, ध्यान से सुना भगत भाइयों। आप भगत समाज को, विशेषकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन्हें कहूँगा कि आप अपने हृदय में विचार करो कि आखिर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय से जमानत नहीं मिलने का क्या कारण है। जमानत क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं जमानत मिली और कौन इसका जिम्मेदार है? इन बिंदुओं पर क्या आपको विचार नहीं किया जाना चाहिए? वे आज तक जमानत क्यों नहीं करवाई, जमानत क्यों नहीं हुई? इसका जिम्मेदार तो हम सभी हैं भगत भाइयों। कारण जो संत रामपाल जी महाराज को एक भी वाणी या वचन को नहीं मानकर RSS मैनेजमेंट वालों के बहकावे में आकर उनके आदेशों निर्देशों को अपनाकर संत रामपाल जी महाराज के विपरीत उन्नाव के षड्यंत्रकारियों को साथ देते रहे और आज भी उन झूठों, निकम्मों एवं माया के पुजारियों का साथ देते चले आ रहे हैं भगत भाइयों। अभी भी साथ उन गुंडों का दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी हिसार कोर्ट या रोहतक कोर्ट के पेशी के तिथि पर किसी को नहीं बुलाया भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने कभी किसी को पेशी पर नहीं बुलाया, कोई कमांडो नहीं रखे। बरवाला की बात हुई, बरवाला घटना में किसी भी स्थिति तथा बच्चों को ढाल नहीं बनाया, कोई भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण नहीं किया, कभी भी नहीं कहे कि पेशी की तिथियों पर इशार आकर लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्ब करो, कभी नहीं ऐसा कोई कार्य करने के लिए कहे जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। हरगिज संत रामपाल जी ने न्यायालय तक नहीं जाने के लिए कभी भी अड़ियल रवैया नहीं अपनाया भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज तो हिसार कोर्ट में जाना चाहते थे, लेकिन इन गुंडों ने नहीं जाने दिया। हर वक्त न्यायालय जाने को तत्पर थे संत रामपाल जी महाराज तो, मगर उन्हें न्यायालय में जाने से किसने रोका? ये भगत भाइयों ध्यान देने योग्य बातें हैं। कभी भी कानून को अपने हाथों में नहीं लिया संत रामपाल जी महाराज ने, और न्याय लेने का प्रयास किया। फिर जेल क्यों हुई भगत भाइयों? फिर संत रामपाल जी महाराज के आड़ में जिसने कानून को अपने हाथ में लेने को हर करते किया, ये किसी से छिपा नहीं है भगत भाइयों। किसने कानून हाथ में लिया? संत रामपाल जी ने कहा कि मैं कानून का सम्मान करता हूँ, बल्कि सबको जानकारी है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के बहकावे में आकर संत रामपाल जी महाराज को मौजूद शिष्यों ने ही कानून को अपने हाथों में लिया भगत भाइयों। प्रोसीडिंग को अपने हाईजेक किया। RSS मैनेजमेंट के कहने से ही हिसार एवं रोहतक पेशी की तिथि पर जाकर हुड़दंग मचाते थे। संत रामपाल जी महाराज का कोई लेटर आदेश नहीं आता था भगत भाइयों। इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को हाईजेक करके और जेल पहुंचाया। गुरु जी पर अनेकों केस लगवाते थे। उक्त सारे कृत्य गुरु जी के विपरीत उनके दुश्मन RSS मैनेजमेंट के साथ मिलकर उनके महामूर्ख शिष्य ही करते थे। और आज भी गुरु जी द्वारा रखे गए हर सबूत के बावजूद उनके शिष्य ही गुरु जी के
कथनों एवं ज्ञान को नहीं मानते। इतने प्रमाण देने के बाद में भी ये नहीं मानते। जब कोर्ट का जजमेंट फाइल है इसको भी ये नहीं मानते। संत रामपाल जी महाराज की कोई बात नहीं मानते। बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं भगत भाइयों। और गुरुजी को ही दोषी बताते हैं ये RSS के गुंडे। गुरुजी ने दुनिया के समक्ष पेश होकर बताया था कि RSS समिति मेरी नहीं है, कवाले कमांडो मेरे नहीं है। मैं न्यायालय में जाना चाहता था मगर समिति वाले इसके खिलाफ थे। चंडीगढ़ न्यायालय में हाजिर होने के लिए RSS के गुंडे मैनेजमेंट के चुगल से तारीख 5/11/2014 को पंचकुला चंडीगढ़ पहुंचा था कि RSS मैनेजमेंट वालों को भनक लगते ही संत रामपाल जी महाराज को पंचकुला से हाईजैक कर बरवाला आश्रम लेकर वापस आए और आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को नज़रबंद कर दिया। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि वे बरवाला आश्रम में छुप कर बैठ गए, नहीं तो वे लोग संत रामपाल जी को जान से मार देते। संत रामपाल जी महाराज झूठ नहीं बोलते भगत भाइयों। संत वचन पलटा नहीं जी पलट जाए ब्रह्मंड। RSS गुंडा झूठ बोला भगत भाइयों। छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं मार देते। ये संत रामपाल जी महाराज की बयान, लेकिन ये लोग नहीं मानते। छुपा रहा इसलिए बच गया। आखिरी वे कौन लोग थे जो जान से मार देना चाहते थे? ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई थी भगत भाइयों? गुरुजी झूठ नहीं बोलते। मेरा कथन है कि वे कोई और नहीं, गुरुजी के मौजूद शिष्य जो RSS के गुंडे मैनेजमेंट के पदाधिकारी गण ही थे। ये महेंद्र राज कपूर, परसोत्तम राजबाला, अंजू मंजू, वीरेंद्र मनोज, बलजीत आदि आदि ऐ गुंडा भगत भाइयों। प्रमाण में आप सभी लोगों ने बरवाला कांड को देखा होगा कि प्रशासन के साथ गुरुजी के मौजूद शिष्य RSS मैनेजमेंट ने ईंट भाटा पत्थर लोहा बंदूक हथियार लिए खड़े थे भगत भाइयों। उपरोक्त घटनाओं पर विचार करने से साफ जाहिर है कि संत रामपाल जी महाराज का जमानत नहीं होने में सबसे बड़ी बाधा RSS गुंडे मैनेजमेंट एवं इनके साथ लगे महामूर्खों का टोल है, जो अपने को तो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बताते हैं मगर गुरु के मर्यादा के स्थान पर RSS मैनेजमेंट के सारी मर्यादे जी जान से निभाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का कहना नहीं मानते भगत भाइयों। ये सिर्फ RSS गुंडों का कहना मानते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि शादी किसी और से, पति कोई और, ऐसे को बदचलन की संज्ञा में नवाजी जाती है और ऐसे स्त्री का पति उसे त्यागने में ही अपनी भलाई समझता है। और आज संत जी ने वही किया जो एक पति अपने बदचलन स्त्री का पति बने रहने से त्याग करता है भगत भाइयों। गुरुजी कुत्ता गुंडा ने सारा सुना के त्याग दिया भगत भाइयों। स्पष्ट कहो संत रामपाल जी महाराज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया भगत भाइयों। ना है तो गुंडा जमानत करवाई, जमानत न करवाई तो दोषी कौन है? के कारण जमानत कौन करे भगत भाइयों? और पूछो और गुरु के काम करो। संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट की फाइल मांगो और अगर जजमेंट की फाइल नहीं देवे तो भगत भाइयों फिर मतलब ये गए जूता ले लो और जूत मार दो और कोई इलाज को नहीं। 100 खल्ला मारना है, ठीक है नहीं। सत साहेब जय बंदी छोड़ के बंद छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।